की है, जिन्होंने भविष्यवाणी करते हुए इस मानव जाति को संकेत दिए थे कि भाई तुम सुधर जाओ, तुम पाप कर्म छोड़ दो, तुम ये जीव हत्या छोड़ दो, नहीं तो एक ऐसा समय आएगा कि तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। चारों तरफ त्राहिमाम करोगे, लाशों के ढेर देखने पड़ेंगे। लेकिन ये इंसान नहीं मानता, जब तक इसके सिर पर नहीं पड़ती ये नहीं मानता। देखिए कैसे आज वो वाणी सही सिद्ध हो रही है, और उसका इलाज भी बताया है कि अगर तुम बचना चाहते हो तो क्या करो। आज इस वाणी पे पूरा विचार करेंगे, पूरी जागृति लेंगे कि आखिर संतों की वाणियां क्या कहती थीं, क्या समझाती थीं और क्या इशारा करती थीं हमें बुरे समय से बचने के लिए, उस काल जाल से बचने के लिए। लेकिन हम उनकी वाणियों को ना समझने के कारण क्या क्या करते रहे। आज हर चीज आपको समझा दी जाएगी। अगर 1% भी विवेक होगा तो आप हर चीज को समझोगे, अन्यथा जहां पे आप हो वहीं लगे रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर परमात्मा ने 1% भी विवेक दिया है तो मेरे भाई अभी भी समझ जाना, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी बात बन सकती है। साहिब तो क्या कहती है वाणी? रे मन धीरज क्यों ना धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा जोग परे। पूरब पश्चिमी उत्तर दक्षिण चहुदिशि काल फिरे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, परजा बहुत मरे। अब यहां पर बिल्कुल क्लियर कर दिया है सूरदास जी ने कि भाई संवत 2000 के ऊपर यानी संवत 2000 के बाद जो बताया गया है समय कैसा आएगा कि उसमें पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण यानी चारों दिशाओं में यानी हर देश में चहुदिशि काल फिरे, हाहाकार मच जाएगा। हर देश में मौत का तांडव होगा। अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, परजा बहुत मरे। अकाल मृत्यु यानी कि बिना समय के लोग मरेंगे। ऐसा नहीं है कि बूढ़े ही मरेंगे, अरे जवानों का भी हिसाब किताब नहीं पता लग पाएगा, कितने चले गए, कितने मर गए। ऐसा समय आएगा ये पाप की वजह से, जो दुनिया में जितना पाप बढ़ रहा है उसकी वजह से। अगर ये पाप खत्म हो जाए, ये जीव हत्या खत्म हो जाए, ये नशे, ये शराबें, ये सब खत्म हो जाए तो भाई ये दुनिया फिर भी रहने लायक हो सकती है, भजन बंदगी के लायक हो सकती है, अच्छा समय व्यतीत करके आप यहां से निकल सकते हो। लेकिन अगर आपने पाप का ही रास्ता अपनाया तो भाई या तो युद्ध छिड़ते हैं या फिर ऐसे ही वायरस आते हैं जो प्रकृति अपना संतुलन बनाने के लिए भेजती ही रहती है। जब बेजुबान को कत्ल किया जाता है तो उसकी फरियाद को कौन सुने? तुम इंसान हो कि तो सुन नहीं पाए, तो भाई वो 3 लोक का मालिक ही सुनेगा। उसके लोक में रहने वाले जीवों की फरियाद वो सुनेगा और तुम्हें उसका दंड भी देगा जो कि वो दे रहा है। ये प्रकृति माया तुम्हें दंड ही तो दे रही है। अभी भी नहीं समझ पाए तो तुमसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं। अभी भी समझ जाओ कि प्रकृति का इशारा क्या है। अरे मीट खाना बंद कर दो, अंडे खाना बंद कर दो, ये नशे पत्ते बंद कर दो। अभी भी इशारा नहीं समझे तो कभी नहीं समझोगे। और अगर ये मीट खाते ही ना तो मेरे भाई ये कोरोना वायरस आता ही ना, बिल्कुल नहीं आता। क्योंकि जब हम अपने या अपने किसी रिश्तेदार के लिए खून का इंतजाम करने जाते हैं हॉस्पिटल में, डॉक्टर कहता है खून चढ़ाना है, हम कैसे भागे जाते हैं ब्लड बैंक में, और हम सबसे पहले क्या बोलते हैं कि हमें ए पॉजिटिव का खून दे दो, ए बी पॉजिटिव का खून दे दो। यानी जो डॉक्टर ने बोला है उसी ग्रुप का खून लेके हमें जाना होता है डॉक्टर के पास। कोई और ग्रुप नहीं चढ़ा सकते। क्यों नहीं चढ़ा सकते?
क्योंकि वो रिएक्शन कर जाएगा। इससे पेशेंट की जान भी जा सकती है, क्योंकि खून का ग्रुप एक ही होना चाहिए। और जब हम कोई बकरा खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, लोग तो गाय खा जाते हैं, भैंसा खा जाते हैं, ऊंट खा जाते हैं, और चाइना वाले तो पता नहीं क्या क्या खा जाते हैं। तो भाई उनके अंदर भी तो खून होता है, वो खून भी तो तुम्हारे ही अंदर जा रहा है, उसके साथ भी तो रिएक्शन ही होगा। कितनी बार फैल चुका है ये इस दुनिया में कि मीट खाओगे तो बीमारियां फैलेंगी, कितनी बार ये खबर फैली है, लेकिन इन लोगों के कान पे जूं तक नहीं रेंगती। इन लोगों को तो मीट खाना ही है, भले उसके बाद सारी दुनिया के लिए एक आफत पैदा कर जाएं, उसकी इनको परवाह नहीं है, क्योंकि ये तो मर गए, ये खाने वाले तो मर गए। अब बेचारे जो दुनिया में जीना चाहते हैं वो मरे इन लोगों की वजह से। अब आफत सामने आ गई है तो लगे गिड़गिड़ाने, लगे रोकथाम करने। अरे इस आफत को आने ही क्यों देते हो? क्यों नहीं पूर्णतया बैन कर देते हो इस मांसाहार को, जब पता है कि कितनी बार इस मीट के कारण, इस जानवरों के मांस के कारण वायरस आ चुका है, तो क्यों नहीं बंद कर देते? क्यों खिलवाड़ करते हैं जीवन के साथ, अपने भी और लोगों के भी? ये पूर्णतया अवैध होना चाहिए। जैसे चोरी एक जुर्म है, जैसे कत्ल एक जुर्म है, वैसे ही मीट खाना भी एक जुर्म घोषित करना चाहिए। किसी भी धर्म के ग्रंथ में नहीं लिखा गया कि जीव को मीट खाना है, इंसानों को मीट खाना है। अरे जो मीट खाते हैं उनकी मजबूरी है, शेरों की मजबूरी है, चीतों की मजबूरी है, भेड़ियों की, सियार की, इनकी मजबूरी है, क्योंकि ये लोग फसल नहीं उगा सकते, ये लोग रोटी नहीं बना सकते, आटा नहीं गूंथ सकते, ये लड्डू पेड़े नहीं बना सकते। लेकिन इंसान तो बना सकता है ना। इंसान क्या कुछ नहीं खा सकता? अरे शाकाहारी भोजन इतनी वैरायटी का है कि आप गिन नहीं पाओगे, पूरा दिन बैठे रहोगे तो। और मांस में क्या है? चिकन, मटन, बस इसी में उलझ गए 2, 3, 4, 5 आइटम में। अरे शाकाहार में आप 56 भोग कर सकते हो, और भी इतने इतने आप डिश बना सकते हो जिसका कोई अंत नहीं है। लेकिन मरना है, कोरोना लेके आना है, इसलिए मीट खाना है, खुद भी मरना है, लोगों को भी मारना है। कसम जो खा ली है कि ना जिएंगे ना जीने देंगे। अरे भारत के नियम के अनुसार चलो, भारत के संतों के अनुसार चलो, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। यही पूरे ब्रह्मांड के लिए सबसे बड़ा महामंत्र है। अगर कोई माने तो संत तो कह के चले गए, लेकिन इन लोगों के दिमाग में नहीं बात गई। इनको तो बेमौत मरने की आदत पड़ी हुई है। हर बार कोई ना कोई वायरस आ जाता है मीट खाने से, और बस मौत शुरू, तांडव शुरू। फिर थोड़े दिन छोड़ देते हैं, फिर भूल जाते हैं उस मौत के डर को। लेकिन इस बार प्रकृति ने कुछ बड़ा ही इंतजाम कर रखा है, और इस बार ये अकल देके ही जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, इससे पहले कि प्रकृति कुछ ऐसा खेल खेले कि तुम्हारी हालत खराब हो जाए, आज ही परमात्मा की सौगंध खा लो। जिस भी इष्ट को आप मानते हो, आज सौगंध खा लो कि आज के बाद मैं कभी भी एक पीस भी मीट का अपने मुंह में नहीं जाने दूंगा, क्योंकि उस मीट के साथ खून भी जाता है मेरे भाई। पता नहीं कौन सा ब्लड ग्रुप खा गए तुम, पता नहीं कौन सा ब्लड ग्रुप तुम्हारे पेट में चला गया, और वो तुम्हारे खून में मिलके एक नए विषाणु को पैदा कर देगा। इसलिए आज से कसम खा लो कि मीट की तरफ देखना भी नहीं है। तब समझ लो कि तुम इस दुनिया में थोड़ी बहुत सुख सुविधाओं के साथ जीने लायक हो जाओगे। अन्यथा हर चौथे पांचवें साल में तुम्हें ये मौत का तांडव देखना ही पड़ेगा। कब तक बचोगे, कब तक छुपोगे अपने अपने घरों में? एक दिन तो बाहर निकलना ही पड़ेगा ना भाई। इसलिए अभी से इंतजाम कर लो। अगर थोड़े दिन सुख के बिताने हैं
तो अपना माहौल सुधारो, इन्वायरमेंट सुधारो, तब यहां पे रह के जीवन जी पाओगे और थोड़ी बहुत भक्ति कर पाओगे। तो यहां वाणी में बिल्कुल साफ क्लियर कर दिया गया कि संवत 2000 के ऊपर ऐसा जोग परे, ऐसा जोग आएगा कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में काल घूमेगा और इतना सूक्ष्म काल होगा कि सूक्ष्मदर्शी से ही दिखाई देगा। तुम तो देख भी नहीं पाओगे कब वो तुम्हें अपने गिरफ्त में ले लेगा, कब तुम्हारी गर्दन पकड़ लेगा। तो वही अकाल मृत्यु जगमाही व्यापे, प्रजा बहुत मरे, बहुत प्रजा मरेगी और मर ही रही है। तुम्हारी आंखों के सामने देखो, डेथ रेट देखो वर्ल्ड वाइड कितना चल रहा है। तो इतना कुछ हो जाने पर भी आगे एक सुखद संदेश दे रहे हैं महाराज। कह रहे हैं कि स्वर्ण फूल वन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल बढ़े, सहस्र वर्ष लग सतयुग व्यापे, सुख की दया फेरे। अब यहां पर एक अच्छा संदेश भी दे रहे हैं कि ये जो तबाही आनी है ये तो आएगी ही, इसको तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जब ये तबाही पूर्णतः खत्म हो जाएगी, जब हिसाब किताब पूरा कर लेगी ये प्रकृति, तब एक ऐसी धर्म की बेल बढ़ेगी। धर्म की बेल यानी जैसे बेल होती है ऊपर की तरफ बढ़ती रहती है, आप कोई भी बेल लगाते हो पहले छोटी होती है, लेकिन एक बार बढ़ने लग जाए तो पूरे पूरे पेड़ को कवर कर लेती है, पूरे पूरे मकानों में छा जाती है। इसीलिए बोला स्वर्ण फूल, वो सोने का फूल। कौन सा फूल? उसी कमल के फूल की बात हो रही है जहां पर बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब उतरते हैं। वही स्वर्ण फूल वन पृथ्वी फूले, इस पृथ्वी पर उस फूल की महिमा अनंत होगी, क्योंकि वो फूल भी एक कोड है। कोई ये कमल का फूल ना समझने लग जाए कि जो कीचड़ में कमल का फूल होता है, ये स्वर्ण फूल कुछ अलग चीज है भाई। जब नामदान की बख्शिश होती है तब इसके बारे में बताया जाता है। स्वर्ण फूल वन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल बढ़े, सहस्र वर्ष लग सतयुग व्यापे, सुख की दया फिरे। तो जब ये बला टलेगी तब 1000 साल के लिए सतयुग व्यापेगा, यानी इंसान को अकल आ जाएगी, इसके मन में परमात्मा के नाम का डर बैठेगा, जीव हत्या करने से कांपेगा। एक जगह ऐड चल रही थी, 100 रुपए में 5 मुर्गे बेच रहा था भाई, लेकिन उसको कोई खरीदार नहीं मिल रहा था। यही डर इन इंसानों को दोबारा इंसान बनाएगा जो हैवान बन चुके हैं, जो जीव हत्या करने में लगे हैं, उनको यही डर इंसान बनाएगा। और ये सत्संग जो 2020 में पूरी दुनिया में छाएगा, जो हर धर्म के लोगों को सत्य का पाठ पढ़ाएगा, इसका भी समय निश्चित किया गया था 2020 में, क्योंकि कबीर साहब ने कहा था घर घर होगा बोध विचारा, हर घर में बोध होगा, विचार किया जाएगा। तो घर घर में विचार कैसे होगा जब घर वाले घर ही नहीं रहते? वो तो सुबह जाते हैं काम पे और शाम को आते हैं और आके ही थक हार के सो जाते हैं, फिर सुबह निकल जाते हैं, फिर शाम को आते हैं थक हार के सो जाते हैं। बॉस घर में भी जीने नहीं देता, टारगेट पूरे नहीं होते, ऑफिस में तो परेशान होते ही होते हैं, घर आके भी सांस नहीं मिलती है। कब सुनेंगे सत्संग, कब जानेंगे अपने जीवन का लक्ष्य? तो परमात्मा ने ये समय भी चुना हुआ था कि भाई घर घर में जब लोग बैठेंगे आके, जब घर से बाहर निकलना ही मना हो जाएगा, तब क्या करेंगे? तब पूरा दिन कोरोना देखेंगे मोबाइल में, या फिर भगवान को खोजेंगे मोबाइल में, कोई सत्संग सुनेंगे, कोई धार्मिक कार्य सुनेंगे, और क्या करेंगे? इसीलिए ये समय चुना गया था कि घर घर होगा बोध विचारा, वो सत्य नाम का डंका घर घर बजेगा, सत्य नाम को जानेंगे लोग, हर घर में सत्संग चला करेगा। तो ये वही समय है मेरे भाई, जब सरकार भी 1.5-2 महीने के लिए तुम्हें घर पे बैठा देगी कि बाहर मत निकलो, घर में रहो और सत्संग सुनो। तो भाई समय आ चुका है अब जागने का, बहुत सो लिए,
अब जागना चाहिए हमें। हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं हैं जो कोई हमें समझाए और समझ ना पाए। हमें हर चीज को समझना पड़ेगा, तभी जन्म मरण से मुक्त होंगे। नहीं तो हर जन्म में यही मौत का तांडव बार बार देखते रहेंगे। अरे एक बार मरना कितना मुश्किल है, और हम बार बार मरने के लिए इस दुनिया में आते रहते हैं। सोचो, एक बार मरने से कितना डर लग रहा है, बार बार मरने में कितनी हालत खराब होती है। सोचो एक बार। इसीलिए साहिब कह रहे बार बार मरना खत्म करो। इस बार ऐसा मरो कि दोबारा पैदा ही ना हो। पैदा नहीं होगे तो मरोगे ही नहीं। यही मूल ज्ञान। तो आगे कहते हैं, काल जाल से वही बचे जो गुरु का ध्यान धरे। सूरदास ये हरि की लीला, तारे ना ही टरे। तो यहां बिल्कुल क्लियर कर दिया कि काल जाल से वही बचे, यानी मौत से वही बचेंगे, काल जाल से वही बचेंगे जो गुरु का ध्यान धरे। नाम नहीं जपे कि नाम जपने लग जाओ, ओम कलियम हरियम शरियम, या फिर ओम सोम सत्य कबीर, या फिर ज्योत निरंजन ओंकार आरक्षार सोम सतनाम, या सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम। ये नाम नहीं बचाएंगे आपको। अरे साफ क्लियर लिखा है, काल जाल से वही बचे जो गुरु का ध्यान धरे। जो गुरु ध्यान धरे, उस शब्द गुरु का जो ध्यान धरेगा, केवल वही काल जाल से बचेगा। अगर उसको कोरोना हो भी गया है, तब भी वो अगर ध्यान धरेगा तो परमात्मा उसकी पूरी रक्षा करेंगे। उसको इतना आनंद देंगे, इतना आनंद देंगे कि वो भूल जाएगा कि मेरे पास कोई शरीर भी है। जब शरीर को भूल जाएगा तो मौत कैसे याद रहेगी। जब शरीर से वो अलग हो जाएगा तो शरीर का कष्ट भी खत्म हो जाएगा। यही एक रास्ता है जन्म मरण से बचने का। क्योंकि अगर आपके पास परम आनंद है, तब आप किसी भी दुख को महसूस ही नहीं कर सकते। इसीलिए साहिब ने बोला, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। पूर्ण परमानंद। तो सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास ये हरि की लीला, तारे ना ही टरे। ये जो मैंने भविष्यवाणी कर दी है, ये टालने पर भी नहीं टलेगी, और आपके सामने ये सत्य हो भी रही है। किसी को कोई संदेह नहीं है कि सूरदास जी ने बिल्कुल सही भविष्यवाणी की है। कोई संदेह नहीं है। ये सब अपनी आंखों के सामने ही हो रहा है। तो मेरे भाइयों, अभी समय है, विचार करो, विवेक करो, पूरा समर्पण करो परमात्मा को कि हे परमात्मा, जितनी मुझसे पाप हुए हैं, जितनी मुझसे गलतियां हुई हैं, मुझे क्षमा करो। आपकी सौगंध खाके मैं ये वादा करता हूं कि आज के बाद मैं कभी जीव हत्या नहीं करूंगा। वो भी इस जुबान की खातिर, इस जीव के स्वाद की खातिर। मैं कभी किसी जीव को नहीं मारूंगा, ना ही मैं उसके मांस का भक्षण करूंगा। मुझे भक्ति प्रदान करो, मुझे सतनाम प्रदान करो, अपना सत्य नाम मुझे दान दो। इसीलिए बोला जाता है कि दाना सिर दान, नाम दान। और नामदान में क्या दान मिलेगा? सत्य नाम। तो सतनाम कोई 52 अक्षरी मंत्र नहीं है भाई कि आप सतनाम सतनाम जपोगे तो सतनाम मिल जाएगा। सतनाम एक भेद है, वही सार नाम है, सार शब्द है। अरे सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भव जल पार, सतगुरु का उपदेश यही। तो भाई अभी समय है, संभल जाओ, सुधर जाओ। ये जीव हत्या बंद कर दो मेरे भाइयों, नहीं तो ऐसी ऐसी बीमारियां आने वाली हैं कि इंसान का नामो निशान इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। सुधर जाओ मेरे भाइयों, सुधर जाओ। अभी समय है, अभी समय है। लेकिन एक बार ये समय हाथ से निकल गया तो हाथ मलने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरे भाइयों,
जितना विवेक है सारा लगा दो और इस सत्संग को हर ग्रुप में शेयर कर दो, ताकि लोगों को समझ में आए कि आज जिस मुसीबत से उनका पाला पड़ा है वो मुसीबत क्यों आई है और कैसे टलेगी। हर जगह ये सत्संग फैला दो, हर जीव को ये सत्संग पहुंच जाना चाहिए। परमात्मा की दया होगी तो वो जरूर जागेगा। तो मेरे भाइयों, और भी बहुत सी भविष्यवाणी है जो आगे मैं बताता रहूंगा। एक एक चीज को 2020 में क्लियर कर दिया जाएगा, हर चीज खोल दी जाएगी। लेकिन याद रखना, जहां सत्य होता है उसका विरोध भी किया जाता है। बहुत से लोग YouTube चैनल बना के हमारे खिलाफ आएंगे, बहुत आएंगे, अभी तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आपने अपने विवेक को हमेशा जागृत रखना है। हर चीज में आपने सत्य सत्य का निर्णय करना है, तभी आप इस जन्म मरण से निकल पाओगे मेरे भाइयों। नहीं तो ये काल के दूत आपको कहीं ना कहीं भरमा देंगे। सबसे बड़ा भरम जाल इनका क्या होता है आपको मैं क्लियर कर देता हूं। ये काल के दूत जितने भी आएंगे अब, ये सब यही जोड़ लगाएंगे कि परमात्मा हर जगह है, परमात्मा कण कण में है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां परमात्मा नहीं है। और उसके बाद ये लोग हमारे खिलाफ क्या बोलेंगे कि वो पंथ वहां ध्यान लगवाता है, वहां पे ध्यान मत लगाओ, वहां परमात्मा नहीं मिलेगा। अरे तुम अपनी जुबान पे तो टिक जाओ। अगर परमात्मा हर जगह है तो भाई कहीं भी ध्यान लगा लो, वो हर जगह मिल जाएगा। इतना भी नहीं ये लोग विचार कर पाते कि बोलते क्या हैं और कहते क्या है, करते क्या है। कथनी करनी मैच नहीं होती इनकी। इसलिए मेरे भाई, अगर आगे से कोई भी ऐसा सत्संग आप सुनते हो जहां पर कोई भी अगर ये बोलता है कि परमात्मा हर जगह विद्यमान है और ये भी बोलता है कि जो नितिन ध्यान लगाने के लिए बोल रहा है वहां पे ध्यान लगाने से परमात्मा नहीं मिलेगा, आओ तुम्हें मैं बताता हूं ध्यान कहां लगाना है, तो उसको लताड़ देना। उसको यही सवाल पूछना कि तुम्हें यही नहीं पता कि परमात्मा अगर हर जगह है तो कहीं भी ध्यान लगा लो, परमात्मा ही मिलेगा। फिर हम वहां ध्यान क्यों लगाएं जहां पे तुम बता रहे हो? क्योंकि मेरे भाइयों, ये त्रिकुटी में ही ध्यान लगवाते हैं, श्वासों का अजपा जाप करवाते हैं। बहुत शातिर हैं ये काल के दूत, ये मंत्र जपवाते हैं, मंत्रों में उलझाते हैं। अब इनके जाल में नहीं उलझना है। मेरे भाइयों का इतना विवेक जाग गया है कि अब मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है। हजारों YouTube चैनल बना के आ जाओ, लेकिन मेरे भाइयों को अब तुम लोग भरमा नहीं सकते, क्योंकि साहिब ने साफ बोला है कि मैं हर जगह नहीं हूं। अरे नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना तीर्थ में, ना मूरत में। कितना बोला है साहिब ने कि मैं यहां भी नहीं, वहां भी नहीं। और ये भ्रमित करने वाले काल के दूत परमात्मा को हर जगह स्थित कर देते हैं कि वो पत्थर में भी है, मिट्टी में भी है, हवा में भी है। ऐसे भरमाते हैं ये लोग। अरे भाई, परमात्मा इस सपने में नहीं है, परमात्मा जागा हुआ है, वो सपने से परे है। अगर वो सपने में आके तुम्हें ज्ञान दे भी देता है तो तुम्हें सपने से बाहर जाने का ज्ञान देता है, ना कि वो ये कहता है कि इस दृश्य में जितना भी दृश्य दिखाई दे रहे हैं सपने में, इन दृश्यों में मैं रमा हुआ हूं। अरे नहीं भाई, परमात्मा इन दृश्यों से परे है, परमात्मा इस सपने से परे है और वो तुमको भी परे करवाने आया है। समझ जाओ मेरे भाइयों, इसको समझ जाओ। तो मेरे भाइयों, आज का सत्संग यही समाप्त करता हूं और फिर से नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं बंदी छोड़ परमपिता परमात्मा से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो आपके मन में 1% भी घर कर पाए। हर चीज
शुरू से लेके अंत तक आपको समझ में आती चली जाए, और जितना भी अज्ञान आज तक आपने दिमाग में जो स्टोर किया हुआ है ये सब साफ होता चला जाए। ऐसा कुछ भी ना रहे जो आपको 1% भी भ्रमित कर पाए। मैं परमपिता परमात्मा से यही अरदास करूंगा। तो भाइयों, जो रविदास जी महाराज जी की वाणी मैंने पीछे सत्संग में खोली थी, ये सत्संग उसका अगला पार्ट है। आपने पूरा विवेक लगा के, पूरा समझ के इसको अच्छी तरह दिमाग में बैठाना है कि संतों ने क्या बताया था। अच्छी तरह समझना, एक एक चीज क्लियर होती चली जाएगी। जय बंदी छोड़ के। तो क्या कहती है वाणी? तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। नेता मंत्री और अधिकारी, जान बचाना होगा भारी, छोड़ सब मैदान भागेंगे, सब अपने अपने घर दुबकेंगे। अब यहां पर बिल्कुल क्लियर कर दिया है साहिब ने कि तीनों ओर से होगा हमला। कौन सा हमला होगा तीनों ओर से? जब आप भारत का नक्शा देखेंगे तो भारत के ऊपर चीन, दाईं तरफ सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, कोरिया, जहां से हजारों लोग भारत में आते जाते रहते हैं और भारत के लोग वहां घूमने फिरने या व्यापार करने जाते रहते हैं। और बाईं तरफ देखिए तो पूरा यूरोप है, अमेरिका, कनाडा है, दुबई है, कुवैत है, ओमान है, और भी बहुत से कंट्री हैं जहां से भारत के बहुत अच्छे लिंक हैं। हजारों लोग आते हैं जाते हैं। तो यहां पर यही सिग्नल दिया जा रहा है, यही भेद बताया जा रहा है कि तीनों ओर से हमला होगा, तीनों ओर से। और जब हमला हो जाएगा, बहुत भयावह स्थिति बन जाएगी, लोगों को घर में कैद कर दिया जाएगा, फिर भी ये जो देश के अंदर घपला करने वाले जो द्रोही हैं, देशद्रोही लोग हैं, ये फिर भी नहीं मानेंगे। ये अपने देश के ही खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे, ये बुरी ताकतों के साथ मिल जाएंगे। इसी का इशारा दिया जा रहा है वाणी में कि तीनों ओर से होगा हमला और देश के अंदर द्रोही घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। हर तरफ कोहराम होगा। आज देख लो, एक भी आदमी सेफ नहीं है, सबके सब घर के अंदर, कोई बाहर नहीं निकल पा रहा है, और कोई निकल रहा है तो पुलिस वालों के डंडे खा रहा है। उसका बच्चा जिसको दूध चाहिए सुबह, वो अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिला पा रहा है। वो बाहर जाता है दूध लेने के लिए और डंडे खा के आता है। तो ये हालत कब तक चलेगी, इसके बारे में इशारा किया जा रहा है कि सभी तरफ कोहराम मचेगा और कैसे हिंदुस्तान बचेगा। खाने को रोटी नहीं है, 21 दिन के लिए अंदर हो गए हैं सारे। बहुत अच्छी बात है कि 21 दिन के लिए अंदर हो गए हैं, इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। लेकिन 21 दिन भूखे कैसे रहेंगे वो लोग जो बेचारे हैंड टू माउथ हैं, पूरा दिन कमाते हैं, शाम को खा जाते हैं, फिर अगले दिन का पता नहीं होता कि खाना मिलेगा कि नहीं, फिर कमाना पड़ेगा, फिर खाएंगे। वो लोग 21 दिन कैसे रहेंगे? और 21 का मतलब 21 नहीं है कि 21 दिन के बाद आप आजाद हो जाओगे। 21 दिन तक तो पता लगेगा कि कितने लोग बीमार हुए हैं। असली खेल तो 21 दिन के बाद शुरू होगा। 21 दिन के बाद पता लगेगा कि और कितने दिन अंदर रहना है। तो उसी स्थिति के लिए यहां रविदास जी वाणी बोल रहे हैं कि नेता मंत्री और अधिकारी जान बचाना होगा भारी। कि क्या नेता, क्या मंत्री, क्या अधिकारी,
सबके सब लपेटे में आ जाएंगे। सबको जान बचाना भारी हो जाएगा, क्योंकि दुश्मन ऐसा है जो दिखता ही नहीं है। अगर दुश्मन कोई वर्दी पहन के आए, AK-47 लेके आए, तब तो समझ में आता भी है कि फौजें लगा देंगे लड़ाई के लिए और उनको मार के जीत जाएंगे। अरे दुश्मन ही नहीं दिखाई देगा। इसलिए बोला कि छोड़ सब मैदान भागेंगे, सब अपने अपने घर दुबकेंगे। अब इन 2 लाइनों में सुपर कोड लगा है, जो मेरे भाई विवेक लगाएंगे वो समझ जाएंगे कि वाणी क्या कह रही है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये मुद्दा क्या चल रहा है। छोड़ सब मैदान भागेंगे, यानी कि कोई मैदान में नहीं टिक पाएगा। सब अपने अपने घर दुबकेंगे, यानी कि सब अपने अपने घर में छुप जाएंगे। अब अगर ये युद्ध गोली बारूद, हाइड्रोजन बम, एटम बम वाला होता तो सब अपने घर कैसे दुबकते? क्या घर में दुबक के जान बच जाती? एक एटम बम गिराया जाता, घर के घर उड़ जाते। लेकिन यहां पर सब अपने घर दुबकेंगे, यानी कि अपने आप को सेव करने के लिए अपने अपने घर में कुंडी मार के बैठ जाएंगे, क्योंकि दुश्मन एटम बम या हाइड्रोजन बम नहीं होगा, दुश्मन होगा वायरस। ये कोरोना वायरस, यही वो मिसाइल है जो दाग दी गई है, और वो मिसाइल 150 से ऊपर देशों में पहुंच चुकी है। इसके बारे में आगे पूरे इशारे मिलेंगे, बस आपने समझते जाना है। तो आगे क्या कहती है वाणी? जिन जिन भारत मात सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। यानी जो भी हमारे देश के ऊपर गलत नजर रखेगा, जो भी इसको लूटने का विचार बनाएगा, उसको वो ढूंढ ही लेगा और उससे बदला लेने का पूरा विचार कर लेगा, पूरी योजना बना लेगा और सारा हिसाब चुकता कर देगा। चीनी अरब की धुरी बनेगी, विध्वंसक ताकत उभरेगी, सभी तरफ संगीन लड़ाई, घाटे में होंगे ईसाई। अब यहां पे साफ इशारा किया जा रहा है कि चीन की तरफ से अरब तक की धुरी बनेगी, यानी चीन से होता हुआ ये वायरस अरब देश में जाएगा और चीन में जो हजारों मौतें होंगी, उसके बाद ये अरब देश में घर कर लेगा। वहां पे भी हजारों लोग मरेंगे और वहां पर इतनी मेडिकल फैसिलिटी ना होने के कारण बहुत ज्यादा मुसीबत आ जाएगी। उसके बाद लिखा है विध्वंसक ताकत उभरेगी, यानी वो वायरस विराट रूप ले लेगा। फिर लिखा है सभी तरफ संगीन लड़ाई, घाटे में होंगे ईसाई, कि सभी तरफ हाहाकार मच जाएगा, लड़ाई लगेगी। किसकी? इम्यून सिस्टम और वायरस की। इस लड़ाई में गोलियां नहीं चलेंगी, ना ही कोई बम चलेगा। इसमें लड़ाई होगी आपके इम्यून सिस्टम की और वायरस की। तो उसमें साफ लिख दिया कि सभी तरफ संगीन लड़ाई, घाटे में होंगे ईसाई। घाटे में होंगे ईसाई का क्या मतलब है कि आपने देखा होगा, एक खबर आई थी कि इटली में एक चीन का नौजवान मास्क लगा के आंख पे पट्टी बांध के खड़ा हो गया और एक बोर्ड लगा दिया गया वहां पे, जिस पे लिखा था आई एम नॉट ए वायरस, आई एम ए ह्यूमन बीइंग। अब इसको देख के
सब इटली वालों ने क्या किया, उसको हग करना शुरू कर दिया और एक कैंपेन छेड़ दी, हग ए चाइनीज टू फाइट रेसिज्म, यानी कि चीनियों को गले लगाओ और जातिवाद दूर भगाओ। अब इन नादानों को यह नहीं पता था कि वो एक वायरस था, वो एक मिसाइल दागी गई थी। ही वॉज ए ह्यूमन बॉम्ब। सबने उसको गले लगाया, हजारों लोगों ने एक ही दिन में उसको गले लगाया और अपने अपने घर चले गए, अपने परिवारों के बीच। और वो नादान बेखबर थे कि 2 हफ्तों के अंदर क्या होने वाला है इटली में। इसीलिए यहां वाणी में लिखा गया कि इटली में कोहराम मचेगा, लंदन सागर में डूबेगा, युद्ध तीसरा प्रलयंकारी, जो होगा भारी संहारी। अब यहां पर बिल्कुल क्लियर कर दिया है, पूरा क्लियर होता है कि जो लोगों ने उस चाइनीज आदमी को गले लगाया, और भी कई लोग जो चाइना से पहुंचे थे इटली में, उनको गले लगाया और देखते ही देखते एक कैंपेन चल पड़ी पूरे यूरोप में। लोग चाइनीज लोगों को गले लगाने लगे जो वायरस लेके आ रहे थे अपने देश से, क्योंकि वहां के मेयर ने ही यह भाषण दे दिया था, यह स्टेटमेंट दे दी थी कि चाइनीज लोगों को गले लगाओ, और वही उनके गले की हड्डी बन गई। इसीलिए वाणी में लिखा गया कि इटली में कोहराम मचेगा। देखते ही देखते इटली दूसरे नंबर पे आ गया। चीन के बाद मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा इटली में हो गई। तो आगे लिखा लंदन सागर में डूबेगा। अब यहां पर कई ज्योतिषी और कई यूट्यूब चैनल पे मैंने देखे लोग जो बताते हैं कि सागर ऊपर उठ जाएगा और लंदन पूरा डूब जाएगा। अरे मेरे भाई, वाणी के अक्षरों को मत पढ़ा करो, गहराई में जाया करो। हर वाणी का बहुत गहरा भाव होता है। लंदन सागर में डूबेगा, ये कौन सा सागर है? ये गम का सागर है, ये चिंता का सागर है,